प्रिय छात्रों, आज नया टॉपिक विलयन शुरू करेंगे। इसमें प्रारंभ में कुछ शब्दावली है जिसका उपयोग इस पाठ के अंतर्गत होता रहेगा, तो शब्दावली को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम देखिए विलयन है क्या। विलयन दो या दो से अधिक समांगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन पारदर्शक होना चाहिए। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ये कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। इसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है और विलयन बनने पर कोई आयतन में भी परिवर्तन उसके नहीं होता है। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। विलयन में दो चीजें हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर मिश्रण बनता होता है। तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन, इस नमक के जलीय विलयन में नमक कम होता है, इसलिए नमक हो गया विलेय। और जो जल है, जल जो है, जल हो गया आपका विलायक। तो विलयन में जो कम मात्रा में है वो विलेय और जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया नमक का जलीय विलयन, तो नमक के जलीय विलयन में क्या होगा? नमक होगा और जल होगा। तो नमक कम मात्रा में होता है, विलेय हो गया। जल ज्यादा मात्रा में होता है तो ये विलायक हो गया। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। देखिए 9 प्रकार कौन से हैं? ये हो गया विलेय की भौतिक अवस्था, ये हो गई विलायक की भौतिक अवस्था और ये हो गया उदाहरण। उदाहरण हो गया। जैसे पहला है ठोस और ठोस। अब ये दोनों चीजें अगर थोड़ा सा ये जो डिफिनीशन हमने विलेय और विलायक की बताई है, इसको ध्यान में रखोगे तो आसानी से एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। ठोस विलेय है और ठोस ही विलायक है। दोनों चीजें जो है आपकी ठोस अवस्था में होंगी। जैसे पीतल में कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%। अब ये दोनों ठोस अवस्था में हैं, तो ये 80% जो आपका जो है ये कॉपर है वो विलायक हो गया, यानी कॉपर विलायक है। और जिंक 20% है तो ये विलेय हो गया। दूसरा देखिए ठोस और द्रव। ठोस कम हो, द्रव ज्यादा हो। ये विलेय, इधर वाले विलेय हैं, ये कम मात्रा में होंगे और ये विलायक हैं, ये जो अधिक मात्रा में होंगे। ठोस कम हो, द्रव ज्यादा हो। जैसे ऊपर एग्जाम्पल नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन इसका एग्जाम्पल है। नमक कम होता है, नमक ठोस है और जल जो है ज्यादा मात्रा में होता है। तीसरा है ठोस और गैस। ठोस और गैस। ठोस कम मात्रा में हो,
गैस ज़्यादा मात्रा में हो तो हो गया धुआं। धुआं, धुआं में क्या होती है? कार्बन, C कार्बन प्लस वायु। कार्बन कम होती है, ठोस अवस्था में है, वायु ज़्यादा मात्रा में होती है, गैस हो गया। चौथा है द्रव और द्रव। एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन, तो एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है। पांचवा है द्रव और ठोस। द्रव कम हो, ठोस ज्यादा हो, जेली। जेली, द्रव कम होता है, ठोस ज्यादा होता है, तो ये हो गया जेली। छठा है द्रव और गैस। द्रव कम हो, गैस ज्यादा हो। द्रव कम हो, गैस ज्यादा हो, तो ऐसा क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प में जल की मात्रा जो है कम होती है और वाष्प मतलब जो है वायु ज्यादा होती है, तो वो जलवाष्प हो गया। सातवां है गैस और गैस, वायु हो गया। आठवां है गैस और ठोस। गैस कम हो, ठोस ज्यादा हो, तो पैलेडियम पर H2 का अधिशोषण, 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 तो इसमें गैस कम होती है, ठोस पर ये गैस हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है, तो गैस कम है, ठोस ज्यादा है। नमा हो गया गैस और द्रव। गैस और द्रव, गैस कम हो, द्रव ज्यादा हो, तो हो गया सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? CO2 का जलीय विलयन, जलीय विलयन होता है, तो इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं कि उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी है। ये तो भौतिक अवस्था के आधार पर थे। विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर भी विलयन का अलग अलग प्रकार हैं, जैसे तनु विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तनु को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तनु विलयन में क्या है? तनु का मतलब होता है पतला घोल। तनु का मतलब पतला घोल, तो 2 चीजों से मिलकर बनता है विलयन, कोई भी होगा, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। पतला कब होगा? जब विलायक अधिक हो, तुलनात्मक दृष्टि से देखना है, और विलेय कम हो, तो ये तनु विलयन बनेगा। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। दूसरे प्रकार का है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तो इसमें देखो विलेय आपका जो है विलेय अधिक होगा और विलायक कम होगा। विलायक कम होगा, इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो विलेय जिस विलयन में अधिक होगा, विलायक कम होगा, वो सांद्र विलयन कहलाएगा। तो प्रयोगशाला में जब आप जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो शीशी पे लिखा होता है उसकी तनु विलयन, या अंग्रेजी में संक्षेप में लिख देते हैं DIL। तो DIL का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, और सांद्र के लिए CONC संक्षेप में लिख देते हैं। तो इसको समझना है कि तनु विलयन का मतलब क्या है? जिसमें विलेय कम, विलायक ज्यादा है। सांद्र विलयन क्या है?
जिसमें विलेय अधिक होगा और विलय कम होगा। अब देखिए, एक प्रकार का विलयन होता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। तो वह विलयन जो प्रत्येक ताप एवं प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। टेम्परेचर कितना भी हो, सांद्रता कितनी भी हो, वो प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करेगा। राउल्ट का नियम आगे आएगा, बताएंगे इसमें। लेकिन वास्तव में बहुत कम विलयन आदर्श विलयन होते हैं। जो विलयन बहुत अधिक तनु होता है वो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रकार है संतप्त विलयन तथा असंतप्त विलयन। संतप्त विलयन तथा असंतप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा ना घोली जा सके, संतप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसका ठीक उल्टा है असंतप्त विलयन। जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सके तो उसे असंतप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, घर में जब आप चीनी का शरबत बनाते हैं तो 1 गिलास पानी लीजिए, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और उसको हिलाएंगे, वो 1 चम्मच चीनी उसमें घुल जाएगी। अब आपने 1 चम्मच चीनी और डाल दी, फिर आप उसे चम्मच से हिलाइए तो वो भी आपकी जो है चीनी घुल जाएगी। इसी प्रकार से आप चीनी डालते रहिए, उसे चम्मच से हिलाते रहिए, चीनी घुलती रहेगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब आप चीनी डालेंगे वो उस जल में घुलना बंद हो जाएगी और वो नीचे बैठ जाएगी। तो वो अवस्था जब चीनी आपकी घुलनी बंद हो गई तो उस समय वो विलयन आपका संतप्त विलयन हो गया। यानी एक निश्चित ताप पर जिस विलयन में और अधिक विलेय ना घोला जा सके तो वो विलयन हो गया संतप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और जब उसमें जब तक चीनी घुल रही है आपकी तब तक वो असंतप्त सॉल्यूशन है, और जब चीनी घुलना बंद हो गई तो वो संतप्त विलयन हो गया। अगला टॉपिक है विलेयता। विलेयता किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतप्त विलयन बनाती है, विलेयता कहलाती है। यानी विलेयता बराबर फार्मूला हो गया, विलेयता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक की मात्रा ग्राम में गुणा 100 हो गया। अब देखिए, विलायक की मात्रा अगर हमारी क्या हो गई, 100 हो गई, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो जो विलेय की मात्रा हमने 100 ग्राम में घुलकर संतप्त विलयन बनाएगी वो इसकी विलेयता कहलाएगी। इस फार्मूले से इसकी परिभाषा निकल के आती है। किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतप्त विलयन बनाती है, विलेयता कहलाती है। अगर हम इसकी जगह 100 ग्राम रख देंगे तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो जो विलेय की मात्रा है वही विलेयता कहलाएगी। तो इस फार्मूले में इसकी परिभाषा शामिल है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़ेंगे। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक
तो देखिए विलेयता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, विलेय तथा विलायक। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति तो आपने पूर्व में भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। तो आयनिक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलेय होते हैं, तथा अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय, अगर विलेय आपका ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलकर विलयन बनाएगा। ध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय, और ये भी ध्रुवीय होगा, तो ये घुलकर आपके विलयन बनाएंगे। ये विलेय और विलायक विलयन बनेगा। और अगर ये अध्रुवीय है तो ये भी अध्रुवीय होगा, तो विलयन बनेगा। विलेय पदार्थ ध्रुवीय तो विलायक भी ध्रुवीय, विलेय ध्रुवीय तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl नमक, क्या है ये? ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय विलेय पदार्थ है। ये जल में घुलकर जो है विलयन बनाएगा, जल में घुलकर विलयन बना देगा। अब अध्रुवीय पदार्थ जैसे आयोडीन है, तो ये अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलकर विलयन बनाएगा। तो विलेय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है। अगर दोनों विलेय होंगे तो उनकी विलेयता ज़्यादा होगी, दोनों ध्रुवीय होंगे तो विलेयता ज़्यादा होगी, दोनों अध्रुवीय होंगे तब भी विलेयता ज़्यादा होगी। अगर इनमें से एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय होगा तो विलेयता कम होगी। दूसरा है ताप। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि जब पदार्थ जल में घुलते हैं तो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को जब जल में घोलते हैं तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। ताप अगर बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी इनकी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। ताप अधिक है तो विलेयता बढ़ गई, अधिक है तो विलेयता बढ़ गई। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ताप बढ़ाने पर जिनकी विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। ताप अधिक होगा तो विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। क्योंकि ये पदार्थ जब इसे जल में घोलते हैं, इन पदार्थों को, तो ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। तो जो पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करते हैं जल में घुलने पर, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। जबकि जो पदार्थ जल में विलेय करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। तीसरा है सम आयन प्रभाव। सम आयन वाले दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता घट जाती है। तो ये आपने इसको भी फर्स्ट ईयर में काफी इसका अध्ययन किया था। चौथा है आपका विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार छोटा होगा तो उनकी विलेयता ज़्यादा होगी, विलेय के कणों का आकार बड़ा होगा तो उनकी विलेयता कम होगी।